Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is relating to the Probation and Offenders Act. देखिए स्टूडेंट्स, मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हम कवर अप कर चुके हैं। अब छोटे छोटे टॉपिक्स रहे हैं उनको हम डेली एक या दो तीन लेक्चर में जो है कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेशन ऑफिसर्स और उसकी ड्यूटीज़ के बारे में। प्रोबेशन ऑफिसर्स कौन होते हैं? देखिए, प्रोबेशन ऑफिसर की अगर आप डेफिनेशन की बात करो तो सेक्शन 2 के क्लोज बी के अंदर प्रोबेशन ऑफिसर का बात किया गया है। प्रोबेशन ऑफिसर जो है इस एक्ट के तहत कौन कौन है? अ पर्सन अपॉइंटेड टू बी प्रोबेशन ऑफिसर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सबसे पहले वो व्यक्ति जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसे रिकॉग्नाइज किया गया है। सेकंड पर्सन कौन होगा? ए पर्सन प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पज बाय सोसाइटी रिकॉग्नाइज्ड इन दिस बिहाफ बाय स्टेट गवर्नमेंट। के बिहाफ पर एक सोसाइटी जो है जिसको रिकॉग्नाइज कर दे कि ये जो है हमारा प्रोबेशन ऑफिसर होगा, तो ये प्रोबेशन ऑफिसर होगा। फिर इन एनी एक्सेप्शनल केस, अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट ने भी ऑथराइज नहीं किया और सोसाइटी ने भी ऑथराइज नहीं किया और फिर कोर्ट को ये लगता है, इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट के ओपिनियन में कोई भी ऐसा व्यक्ति इज फिट टू एक्ट एज ए प्रोबेशन ऑफिसर इन द स्पेशल सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस, जो कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रोबेशन ऑफिसर का एक्ट करेगा। एक्चुअली प्रोबेशन ऑफिसर का यूज़ क्या है, प्रोबेशन ऑफिस का वर्क क्या है? प्रोबेशन ऑफिसर जो होगा वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा कि उस एक्यूज को प्रोबेशन पर रिलीज करना है या नहीं करना, क्योंकि सेक्शन 3 में अगर हम देखें तो हमें एडमोनिशन पर किसी भी एक्यूज को रिलीज किया जा सकता है, सेक्शन 4 में ऑन गुड कंडक्ट पर रिलीज किया जा सकता है। तो आगे सेकंड क्लॉज क्या कहता है? अ कोर्ट विच पासिस एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4, कि अगर कोर्ट सेक्शन 4 के तहत एक ऑर्डर पास कर देती है कि गुड कंडक्ट पर उसको प्रोबेशन पर रिलीज कर दिया जाए एक्यूज को, या द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द ऑफेंडर फॉर द टाइम बिंग रिजाइड, या एक कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा, या एक डीएम मतलब जो हमारे डीसी होता है डिस्ट्रिक्ट का, उसके ऑर्डर के आधार पर वो भी प्रोबेशन ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है एट एनी टाइम, किसी भी समय वो अपॉइंट कर सकता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कब होगा। इन द प्लेस ऑफ पर्सन नेम्ड इन द सुपरविजन ऑर्डर में जिसका नेम दिया गया उस किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। सुपरविजन का मतलब है कि उस व्यक्ति पर निगरानी रखना कि वो सोसाइटी में एक शांति स्थापित कर रहा है या नहीं कर रहा। एक्सप्लेनेशन इसका कह रहा है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अनुसार ए प्रेसिडेंसी टाउन शैल बी डीम टू बी ए डिस्ट्रिक्ट, प्रेसिडेंसी टाउन को भी एक डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म में माना जाएगा और प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को भी। ये पहले का एक्ट है इसलिए उस टाइम में ये सब कुछ होता था, मौजूदा टाइम में प्रेसिडेंसी टाउन और डिस्ट्रिक्ट वगैरह नहीं होते, तो उसको भी जो प्रेसिडेंसी का जो मजिस्ट्रेट होगा उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बराबर समझा जाएगा। फिर कहता है थर्ड क्लॉज के प्रोबेशन ऑफिसर इन एक्सरसाइज ऑफ हिज ड्यूटीज, वो इस एक्ट के तहत अपनी ड्यूटीज को एक्सरसाइज करते हुए शैल बी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ डीएम, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में रहेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ही बातें उसे माननी पड़ेगी, उसके ही रूल्स को फॉलो करके चलना पड़ेगा। तो हमने सेक्शन 13 में क्या समझा कि प्रोबेशन ऑफिसर वो व्यक्ति होता है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया गया या अपॉइंट किया गया है, या एक सोसाइटी ने उसे रिकॉग्नाइज किया है, या कोर्ट के ओपिनियन में वो व्यक्ति प्रोबेशन ऑफिसर हो सकता है जो कुछ परिस्थितियों में जो है वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में अपॉइंट किया जाता है। सेकंड क्लॉज ये कहता है कि अब जब कोर्ट जो होती है वो जब प्रोबेशन पर रिलीज करने का एक ऑर्डर पास करती है तो उस आधार पर भी प्रोबेशन पर रिलीज करते टाइम भी वो एक सुपरविजन ऑर्डर पास करेगी, उसमें किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम देकर भी उसे प्रोबेशन ऑफिसर बनाया जा सकता है। थर्ड कहता है कि जो प्रोबेशन ऑफिसर होगा जो भी वो एक्ट करेगा वो सारा डीएम के कंट्रोल में ही करेगा। तो ये है हमारा प्रोबेशन ऑफिसर। अब इसके बाद बात करते हैं हम सेक्शन 14 की, जो कहता है ड्यूटीज ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर्स की क्या क्या ड्यूटीज हैं। प्रोबेशन ऑफिसर शैल सब्जेक्ट टू द सच कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन, कुछ कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन कोर्ट उसके द्वारा लगा सकती है, तो क्या क्या ड्यूटीज वो निभाएगा उसको हम अच्छे से थोड़ा सा और समझ लेते हैं। सबसे पहला इंक्वायरी करेगा, जो भी कोर्ट की डायरेक्शन उसे मिली होगी कोर्ट की डायरेक्शन के हिसाब से वो इंक्वायरी करेगा। पहली चीज़ इनटू द सर्कमस्टेंसेस, कौन कौन सी परिस्थितियों में इंक्वायरी करेगा। ये होम सराउंडिंग, जहाँ वो व्यक्ति रह रहा है उसके चारों तरफ घर के इंक्वायरी कर सकता है। ऑफ एन ऑफेंस विद व्यू टू असिस्ट द कोर्ट, ये कोर्ट को एक तरीके से रिपोर्ट भेजेगा, असिस्ट कर रहा है कोर्ट को, और जो भी उचित मेथड होगा उसी मेथड के हिसाब से वो अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर देगा। पहला तो इंक्वायरी करेगा। सेकंड सुपरवाइज करेगा प्रोबेशनर्स
एंड अदर पर्सन, जो भी व्यक्ति है जिसको प्रोबेशन पर रिलीज किया गया उसको सुपरवाइज करेगा, और उसको कोई एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो उसको सूटेबल एम्प्लॉयमेंट देने में भी मदद करेगा। थर्ड पॉइंट है एडवाइस देगा, सलाह देगा, असिस्ट करेगा ऑफेंडर्स को कि जो भी कंपनसेशन का कोई भुगतान किया जाना है उनके द्वारा कोर्ट के ऑर्डर से, या जो कॉस्ट जो है वो दी जानी है, तो उसमें प्रोबेशन ऑफिसर जो क्या करेगा, जो प्रोबेशनर्स हैं, जो एक्यूज है, उनको एडवाइस देगा, सलाह देगा और उनको असिस्ट करेगा, आप इस तरीके से पेमेंट कर दीजिए। फोर्थ कहता है कि एडवाइज एंड असिस्ट इन सच केसेस एंड इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब, जो भी कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा है उस हिसाब से वो एडवाइस कर सकता है। परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज में बी प्रिस्क्राइब, इसके अलावा कुछ और ड्यूटीज भी है वो भी जो है वहाँ पर ऑर्डर कर सकता है। तो ये हो गया प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटीज़ हो गई। अब बात आती है कि प्रोबेशन ऑफिसर जो होते हैं टू बी पब्लिक सर्वेंट, जो भी प्रोबेशन ऑफिसर होते हैं वो सेक्शन 21 इंडियन पिनल कोड के तहत पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। तो ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेन में इतना कुछ नहीं है। और 16 सेक्शन कहता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, अगर एक गुड फेथ में एक अच्छी सोच के साथ अच्छे काम के लिए अगर प्रोबेशन ऑफिसर ने कोई एक्टिविटी की है तो उसके लिए उसके अगेंस्ट ना तो कोई सूट फाइल होगा और ना ही कोई दूसरी प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट फाइल की जा सकती है। तो प्रोबेशन ऑफिसर से रिलेटेड सेक्शन 13, 14, 15 और 16 हो गए, सेक्शन 2 का क्लोज भी हो गया। तो ये प्रोबेशन ऑफिसर से रिलेटेड प्रोविजंस है जिसको हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप जो है कमेंट कर दीजिएगा और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।